नमस्कार, विवेक की गहरी सोच में आपका स्वागत है। और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आपको जानकारी अपनी सोच शेयर करूंगा। और लेट मी ऑल्सो पुट इट दिस वे, ये मेरा ओरिजिनल थॉट नहीं है, मतलब वैसे था। और एक बार ना मेरे फ्रेंड्स मुझसे पूछ रहे कि यार विवेक, फलाना बंदा तो बहुत इंटेलिजेंट है, तो ही बहुत इंटेलिजेंट है, कि वाई यू आर नॉट एबल टू बिकम वेरी रिच और वेरी फेमस। और मैं हमेशा खुल कर जवाब देता था, और शायद वो जवाब ना स्ट्रक्चर नहीं था। तो मैंने एक इंस्टाग्राम रील में 30 सेकंड का क्लिप देखा, और फिर मैं किसी और से शेयर कर रहा था, और उसने बताया कि ये येलो स्टोन करके कोई ड्रामा सीरीज़ है, उसमें ये आता है, बहुत 30 सेकंड का। बट मेरा फ़र्ज़ है कि वो 30 सेकंड का क्लिप मैं आप सबके सामने शेयर करूं, और थोड़ा सा एलाबोरेट करके, और आपको पता चल जाएगा। बड़ा सिंपल है कि दुनिया में एक्सेप्शनल सक्सेस, या जो आपके टर्म्स में कहते हैं मनी वाइज या फेम वाइज, वो कैसे मिलती है। बहुत सिंपल, 4 ही तरीके हैं, सिर्फ 4, हज़ारों नहीं हैं। एक, आप एक्चुअली किसी अमीर घर में पैदा हुए हो। अगर आप अडानी के घर में पैदा हुए हो, अंबानी के घर में पैदा हुए हो, पॉलिटिकल की बात करें तो गांधी फैमिली के यहाँ पैदा हुए हो, हरियाणा में चौटाला फैमिली के यहाँ पैदा हुए हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो जनरली यू विल बी सक्सेसफुल एंड रिच। मतलब इतने बड़े घर में पैदा हुए हो तो पूरी उम्मीद है कि आप सक्सेसफुल और रिच हो ही जाएंगे, अनलेस अंटिल यू स्क्रू अप। या जैसे कहते हैं ना, तो चाहे वो फिल्म स्टार्स हों चाहे कुछ हो, कि आपके पेरेंट्स ने, ग्रैंड पेरेंट्स ने इतना कमा के छोड़ रखा है, बोथ नेम एंड फेम एंड मनी, कि यू कैन राइड ऑन देम। तो ये तो एक पहला तरीका हो गया, और वो लोग जो इस तरह से अमीर हैं, बहुत बढ़िया बात है। दूसरा, यू रियली हैव टू वर्क हार्ड, एंड नॉट ओनली वर्क हार्ड। मैं हमेशा समझाता हूँ एज ए काउंसलर ऑल्सो, इट्स नॉट कि आप 12 घंटे 14 घंटे काम कर रहे हो। बेसिकली यू हैव गॉट सम एक्सेप्शनल स्किल कैन बी एनीथिंग। द स्किल कैन बी, जनरली हम बात करेंगे टेक्निकल स्किल की इस पॉइंट में। यू कैन बी अ ग्रेट कोडर, मैं आज के ज़माने की बात करूँ, यू कैन बी अ ग्रेट इंजीनियर। कोई लोग अपनी फैक्ट्रियाँ लगा लेते हैं, और आपको वो स्किल है। यू कैन बी अ ग्रेट लॉन टेनिस प्लेयर, यू कैन बी अ ग्रेट क्रिकेटर। सो ऑल दोज पीपल हु हैव मेड मनी और मेड सक्सेस थ्रू अ इंडिविजुअल स्किल, राइट। तो आप बहुत पढ़ाई करी, और पढ़ाई करके भी आपने बहुत अच्छी जॉब करते हैं जिसमें बहुत मेहनत करते हैं। प्लस जैसा मैंने कहा कि आपका आईक्यू भी बहुत शार्प है, तो आप व्हाट्सएप बना रहे हैं, फेसबुक बना रहे हैं, यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं ना, जिन, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल जो 1 करोड़ ईयर से ज़्यादा कमाते हैं मिनिमम, या 2 करोड़ से ज़्यादा। हम 40-50 हज़ार में कमाने वालों की बात नहीं कर रहे हैं। उनके लिए भी सब पैरामीटर्स वैल्यू करते हैं, बट उनकी वो स्किल का लेवल उतना ही कम हो जाता है। हम बात कर रहे हैं उस लेवल पे आदमी कैसे पैसे कमा पाता है। थर्ड लाइन विच वॉज टोल्ड इन दैट क्लिप, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट और वेरी यूनिक, और मैंने थोड़ा सा उसको ऑर्डर बदल दिया, वो आपको समझ में आएगा। नंबर 3 इस, आप किसी बड़े इंसान की, चाहे वो फैक्टर 1 है या फैक्टर 2 में था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 4 है। देखिए, आप बहुत बड़े चाटुकार हैं। अब वो चूँकि अंग्रेज़ी में था तो उन्होंने कुछ और वर्ड यूज़ किया था, और मैं वो यहाँ नहीं बोलना चाहूँगा, बिकॉज आई होप कि हर बच्चा इसको सुने। तो तीसरा ये था कि आप बहुत, जो हम हिंदी की डे टू डे भाषाएँ बोलते हैं, उनको इंग्लिश में कहा था उन्होंने, और इंग्लिश में जो वो कहावत चलती है उसको हिंदी में ट्रांसलेट भी नहीं कर रहा, लेकिन आप समझ गए कि आप चाटते हैं। दैट मीन्स यू नो, जो अमीर घर में पैदा नहीं हुए थे, बहुत बड़ी स्किल आपके पास नहीं है, लेकिन जिनके पास स्किल है आप उनके चमचे बन जाते हैं, या जो बहुत अमीर आप उनके चमचे बन जाते हैं। और सिर्फ चमचागिरी भी नहीं, समटाइम इट्स ऑल्सो कैन बी मिक्स ऑफ फैक्टर 2 and 3 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप जैसे उनमें हमेशा समझाता हूँ कि देयर इज अ स्केल ऑलवेज, 1 to 10। तो हम स्किल की बात कर रहे हैं, तो लेट्स से इफ़ यू टॉक अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, मेरा फ्रेंड है, तो ही इज़ डेफिनेटली 9 and 10 इन टर्म्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग स्किल। मैं अपने बारे में कहता हूँ, जो मेरा काम है कि भाई व्हेन इट कम्स टू करियर काउंसलिंग, व्हेन इट कम्स टू MBBS इंडिया काउंसलिंग, वी आर 9 and 10। व्हेन इट कम्स टू स्टडी अब्रॉड काउंसलिंग, यू नो, I am 9 to 10। So there are many other things in which I am 9 to 10 on a scale of 1 to 10. So that becomes the factor number 2. फैक्टर नंबर 3, जैसा मैंने कहा कि आप बड़े मीठे बोलने वाले चाटुकार टाइप के हैं, विच मीन्स यू आर रियली अ साइकोफेंट। तो अब आपकी स्किल लेवल 5 या 6 है, लेकिन आप चाटने में नंबर 8 या 9 हैं, तो भी मिक्स करके आप बहुत अच्छा कामयाब होंगे। जनरली टिपिकल कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, जिनका फैक्टर 2 भी रहता है 5-6, कभी कभार 4 भी रह सकता है, बट चाटने का फैक्टर काफ़ी हाई रहता है 8 या 9।
तो उस चाटने की मदद से वो सक्सेसफुल या आगे आपको बढ़ते नज़र आएंगे। अक्सर क्या होता है, जो फैक्टर 2 वाले होते हैं, जो मुझसे अक्सर लोग मिलते हैं, पीपल हु दमसेल्फ आर वेरी इंटेलिजेंट, वो कहते हैं यार हम उतने सक्सेसफुल क्यों नहीं है, क्योंकि मैं तो स्केल में नंबर 8 हूँ विवेक, या नंबर 9 स्केल पे हूँ, और मेरा एक जानकार है तो नंबर 6 स्केल पे है। मैं कहता हूँ सर आप चार्टरे में हो नंबर 1 या 2, और वो बंदा चार्टरे में नंबर 8 या 9 है, और वो चार्टरे में क्या क्या कर रहा है आप सोच भी नहीं सकते। तो जो फैक्टर 2 और 3 है ना, इसका बड़ा परफेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। और वेरी फ्रैंकली वाकई जो स्किल में भी नंबर 8 हो, चार्टरे में भी नंबर 8 हो, जनरली वही आपको बड़ी कॉर्पोरेट्स में वाइस प्रेसिडेंट्स बने मिलेंगे, जो कि रिपोर्ट कर रहे होंगे नंबर 1 में बेसिकली समबडी हु हैज़ इनहेरिटेड। सो अंबानी की टॉप टीम में जनरली वही होंगे जो स्किल में भी नंबर 8 होंगे, चाटने में भी नंबर 8 होंगे। अदानी को जो रिपोर्ट कर रहे होंगे, टाटास को जो रिपोर्ट कर रहे होंगे, वो उसमें आएंगे। तो ये समझ लीजिए। और सबसे ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर 4 फैक्टर। ये 4 फैक्टर वो होता है जो फैक्टर नंबर 1, 2, 3 में जिसने पैसा कमाया होता है ना, उसको छीन लेते हैं। जी हाँ, अब वो छीनने का तरीका है एक्सटॉर्शन करना, और छीनने का तरीका है, वैसे एक्सटॉर्शन इज़ द राइट वर्ड, एक्सटॉर्शनिस्ट कह लो। 1, 2, 3 फैक्टर्स वाले को वो ड्रग की आदत लगाए, उनके मतलब छीनना ही, आई थिंक छीनना इज़ द राइट वर्ड। और एक्चुअली कई लोग हैं जो उस मॉडल में बिलीव करते हैं। वंस अगेन वीडियो है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन हम मजाक में बात करते हैं। देयर आर फ्यू कम्युनिटीज़ इन इंडिया हु बिलीव इन फैक्टर 4। वो कहते हैं भाई हमारा काम ही ये है, जो फैक्टर 1, 2, 3 वाले लोग हैं उनसे छीनना, कि भाई तुम ज़मीन खरीद लो, हम तुम्हारी ज़मीन पे कब्जा कर लेंगे, तुम्हारे प्लाटों पे कब्जा कर लेंगे। जनरली इन फैक्टर 4 वाले ज़मीन और प्लाटों पे कब्जा करते हैं। और इसलिए मैं सलाह देता हूँ मेरे उन दोस्तों को जो फैक्टर 2, 3 में फॉल करते हैं और बहुत मेहनत करके कहीं लैंड वैंड खरीदते हैं और सोचते हैं कि सर वहाँ बड़ी सस्ती लैंड मिल रही है, जो कि आपके मेन शहर से बहुत दूर है। मैं ये समझाता हूँ कि एक फैक्टर 4 वाले लोग हैं भाई, जिनका काम ही यही है, वो कुछ और नहीं करते, ना उनके पास कोई स्किल है, ना उनके पास चार्टर की कैपेबिलिटी है, बट दे हैव अ वेरी बिग कैपेबिलिटी ऑफ मसल पावर। तो फैक्टर 4 के अंतर्गत वो आपका सामान छीन लेंगे। इन्हीं को हम माफिया कहते हैं, भाई लोग कहते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो 4 फैक्टर्स हैं जिसमें आप पैसा बनाते हो। फैक्टर 1 सबको नज़र आता है, फैक्टर 4 भी एक्चुअली सबको नज़र आता है, बच के रहिए उनसे। और 2 और 3 में इसे परफेक्ट कॉम्बिनेशन, सिर्फ ये 4 हैं। सो जनरली जब मुझसे कोई दोस्त कहते हैं कि यार मैं कुछ कमा नहीं पा रहा, अक्सर ऐसा होता है कि वो स्किल सेट में भी 2 या 3 पे हैं, चार्टरिंग में भी वो 3 या 4 पे हैं। वो चार्टरिंग एक्चुअली बहुत कोशिश कर रहे होते हैं, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि भाई आपको चार्टरिंग में भी नंबर 9-10 पे पहुँचना। फिर वो कहते हैं कि यार मैं 9-10 वाला ही चाटता हूँ, लेकिन बहुत बड़ा बनने के लिए देखिए आपको स्किल में भी फिर 5-6 तो होना पड़ेगा ना। अगर आप स्किल में बिल्कुल ही 1 या 2 हैं ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10, और चार्टरे में चाहे आप 7-8 हैं, तो ठीक है, आपकी रोटी पानी चल जाएगी। जैसा मैंने कहा ना कि टू रीच अ सर्टेन लेवल इन बोथ कॉर्पोरेट और बिजनेस वर्ल्ड, आपका स्किल लेवल कम से कम 5-6 तो होना चाहिए। और रियली सक्सेसफुल होने के लिए वो चार्टरा फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई लोग स्किल में 9-10 होते हैं, बट चार्टरे में बिल्कुल ही 1 या 2 होते हैं। सो जनरली वो भी स्ट्रगल करते हैं, बट दे आर नॉट एबल टू बी दैट वर्ल्डली रिच एज वी कॉल इट, और वर्ल्डली सक्सेसफुल। हाँ, उसमें आप 5-6 फैक्टर में भी हो तो बहुत अच्छा कर लोगे। और स्किल में जैसा मैंने कहा 8-9 हो, चार्टने में भी 8-9 हो, फिर तो अब यकीनन एक बहुत शानदार SVP प्रेसिडेंट की पोजीशन पे समय बैठे होंगे। ओके, तो कैसे लगी आपको ये सोच, ज़रूर कमेंट कीजिए। और ऐसे वीडियोस और देखने हैं, सो डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो फॉर योर फ्रेंड्स। और मुझे भी अच्छा लगता है जब आप कमेंट करके मुझे बताते हैं कि मेरी ये सोच या मेरी ये ज्ञान आपको कैसा लगता है। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।